तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए देखिए, MIL हिंदी यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे फुल फॉर्म MIL का, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अगर कोई पूछ ले या फिर आप किसी को पूछिएगा तो याद कर लीजिएगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL हिंदी। तो देखिए दोस्तों, MIL हिंदी में झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में 90% जो है एग्ज़ाम होता है वह सबका सेम होता है। 10% एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी 90% जो है सेम होता है। क्यों? क्योंकि कॉमन कोर्स का जो पेपर है ना, CC1 हो गया आपका, अंडर MIL हिंदी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया CC पेपर 2, ये भी सभी यूनिवर्सिटी में सेम होता है। और योगा एजुकेशन का पेपर CC पेपर 3, ये भी सभी यूनिवर्सिटी में सेम होता है, चाहे आप झारखंड की कोई भी यूनिवर्सिटी हो या फिर ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। अब देख लेते हैं तो MIL हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मैं बता देता हूं, यह नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू जिला में पूछा गया था, ठीक है। इसके पहले मैं जितने भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो चुके हैं सभी के पेपर अपलोड कर दिया हूं, सभी का सेम है। चलिए देख लेते हैं। तो 22-26 सेशन है, समय 3 घंटा होता है, फुल मार्क्स 100 होता है सभी यूनिवर्सिटी में। पास करने के लिए इसमें आपको कितना मार्क्स लेना होता है? अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है तो 40 मार्क्स पास करने के लिए लाना होता है। बाय चांस अगर किसी यूनिवर्सिटी में 75 मार्क्स का एग्जाम होता है तो उसमें पास करने के लिए 30 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं MIL हिंदी। अभी जैसे SKMU का एग्जाम होना बाकी है और बाकी अदर यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी है और BBMKU विनोबा भावे रांची यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। DSP-MU में भी बाकी है, तो सभी के काम में आएगा जिनके भी एग्जाम हो, चाहे आप कभी भी देखें यह वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन विथ आंसर। तो ऑब्जेक्टिव का ही मैं आंसर बताऊंगा, लॉन्ग आंसर का आपको खुद करना होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 10 एक मार्क्स के हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। संचार का मूल उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, संचार जिसको इंग्लिश में हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, इसका मूल उद्देश्य है लोगों के बीच में सूचना को पहुंचाना, यानी कि सूचित करने के लिए संचार का मूल उद्देश्य रखा गया है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ख नंबर। इसमें पूछा गया है कि भारतीय प्रेस परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि भारतीय प्रेस परिषद का जो हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है यार, चौथा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुभाषी समाचार एजेंसी कौन सी है? बहुभाषी मतलब बहुत सारी भाषाओं में प्रकाशित होने वाली संचार एजेंसी, समाचार एजेंसी, ठीक है। तो बहुत सारी भाषाओं में कौन सा समाचार प्रकाशित होता था? सबसे पहले हिंदुस्तान समाचार जो है बहुत सारी भाषाओं में प्रकाशित होता था, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं घ नंबर। इसमें पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे हम लोग बोल दिए कि 4 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, तो ये एक निश्चित संख्या बता रहा है कि 4 व्यक्ति हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि कुछ व्यक्ति खड़े हैं, मालूम नहीं कितने व्यक्ति खड़े हैं लेकिन कुछ तो खड़े हैं, ठीक है, बता रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंग नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पर्यावरण किन 2 शब्दों से बना हुआ है, यानी कि आपका देखिए आपका क्या बोलते हैं उसको, संधि विच्छेद से क्वेश्चन है। पर्यावरण जो है परि जोर आवरण से मिलकर बना है, उसी तरह से हिमालय हिम जोर आलय से मिलकर बना है, लंबोदर श्री गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंद्र महेश जितना भी है सबको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट आपका पर्यायवाची शब्द आएगा, विलोम शब्द नहीं आएगा, पर्यायवाची आएगा, और संधि से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में कौन सा संधि है? तो पुरोधा शब्द में जो है आपका कौन सा संधि है? देखिए ऑप्शन है कि गुण, व्यंजन, यम या विसर्ग। तो पुरोधा जो है विसर्ग संधि है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। संधि के कितने प्रकार होते हैं ये सभी आपको याद कर लेने हैं, संधि किसे कहते हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि जिस समास के पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के जो दोनों पद होते हैं ना, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद, दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि उनमें से कोई भी प्रधान नहीं होता है, वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, बहुव्रीहि। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? तो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? देखिए हाथी तो पुल्लिंग में प्रयोग होता है, क्योंकि हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथनी, तो हाथी पुल्लिंग है, ठीक है। अगला है दही, दही आपका क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अगला है पानी, तो पानी भी पुल्लिंग है, लेकिन नदी जो है स्त्रीलिंग है। जैसे हम लोग बोलते हैं
कि नदी पूरब की ओर बह रही है, चाहे भारत का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, तो बोलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ा नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बड़ी। चाहे गंगा नदी कहाँ पे बहता है, नहीं, गंगा नदी कहाँ पर बहती है, ठीक है, तो नदी जो है आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। आगे देखते हैं, अगला है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्द देखिए पूछ दिया है, तो गंगा का भागीरथी होता है, सुरसरिता होता है, सुरसरी होती है, गंगोत्री भी होती है, ठीक है, बट देवसरी नहीं होती है। देव नदी होता तो फिर हो जाता, बट देवसरी लिख दिया है तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। गंगा सुन गंगा, ये गाना है ना। अगला है कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं, तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में टोटल 7 सर्ग हैं, ठीक है, 7 सर्ग हैं, नोट कर लीजिएगा। कुरुक्षेत्र से भी क्वेश्चन है आपका, और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन संचार से भी क्वेश्चन है। अब चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का मूल प्रतिपाद क्या है, तो कुरुक्षेत्र का मूल प्रतिपाद क्या है उसको बताना है। अगर आप इसको नहीं बताते हैं तो यहाँ पे इसके अथवा में दिया गया है क्वेश्चन कि संक्षेप क्या है, संक्षेपण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। और देखिए ये आपका 5 मार्क्स का जितना भी रहेगा उसका आंसर आपको 100 शब्दों में करना है। कितने वर्ड्स में, 100 शब्दों में, यानी कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, दोनों पेज आपको नहीं लिखना है, एक ही पेज लिखना है। अगर आपकी लिखने की स्पीड 7 मिनट में एक पेज से ज़्यादा लिख लेते हैं तब आप लिख सकते हैं भाई, और लेकिन अगर आप 7 मिनट में एक पेज नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो आपको एक खड़ा पन्ना का एक ही साइड में आंसर करना है, ठीक है। तो अब अपनी स्पीड को भांप लीजिएगा, उसके बाद ही एक्शन लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उप उज्ज्वलित कितना गरलमय व्यंग है। यार ये जो है भाषा जो है हिंदी में है बट थोड़ा सा कठोर भाषा में लिखा गया है। 5 ही असहिरुन नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का, तो इसको भावार्थ बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सप्रसंग व्याख्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। 5 मार्क्स का अगर आप उसको नहीं बताते हैं तो यहाँ पे बताना है अथवा में कि साक्षात्कार कला पर टिप्पणी लिखें। ये जो है आपको पढ़ने में दिक्कत होगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द समझते हैं, संस्कृत के वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित आलोचनात्मक, यानी कि आलोचना मतलब जिसकी कमियां निकालना हो, ठीक है, कमियों को आलोचना बोलते हैं। आलोचनात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है, और 20 क्वेश्चन के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के हैं। तो 20 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है, 300 शब्दों में। 300 माने एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 3 पेज, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखिएगा तो फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि आपके पास समय 3 घंटा है और पूरे के पूरे 100 मार्क्स का लिखना है, मतलब 90 मार्क्स का लिखना है यार। 10 गो तो आपका ऑब्जेक्टिव है, फिर भी आपको समय कम रहेगा, ठीक है। तो आपको सभी क्वेश्चन बनाने हैं, थोड़ा थोड़ा कम कम कर ही लिखिए, बट सब क्वेश्चन को आंसर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्जाम है तो। क्वेश्चन है विशेषण की परिभाषा लिखते हुए विशेषण के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण क्या है, बताते हुए उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं स्पष्ट करें। ग नंबर है कि वाचन कला से आप क्या समझते हैं, वाचन कला के प्रकार बताते हुए सस्वर वाचन के महत्व पर प्रकाश डालें। घ नंबर है कुरुक्षेत्र के तृतीय सर्ग की विवेचना करें, ठीक है। आगे देखते हैं अंग नंबर, इसमें पूछा गया है कि रचनात्मक लेखन से क्या तात्पर्य है, क्या यह सृजनात्मक लेखन से अलग है, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है कि भाव और विचारों की प्रस्तुति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका MIL हिंदी का क्वेश्चन पेपर। एंड अब आप में से जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है प्लीज़ यार उन लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, घर में 3 घंटा समझ लीजिए कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, घर पे ही एग्जाम की तरफ बैठ जाइए और घर में एग्जाम दीजिए, ठीक है। जैसे कि SKMU का भी नहीं हो रहा, अभी हो रहा है एग्जाम, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। बाकी मैं सिलेबस जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा यार, ठीक है। एंड बस कुछ समय मिलता है और मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी देखिए गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर से पढ़ लीजिएगा, गेस्ट पेपर नहीं है तो किताब से पढ़ लीजिएगा। दोनों नहीं है तो आपको क्या करना है, ग्रामर, हिंदी ग्रामर है वहाँ से ग्रामर को पढ़ लेना है, हिंदी व्याकरण से, ठीक है। और जितने भी बचते हैं क्वेश्चन उसका आंसर आपको इंटरनेट से कर लेना है, गूगल से, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको कर लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ है यार,
कि जैसे ही आपका एग्जाम होता है SKM दुमका में, आप लोग हमको जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तभी मैं आपको इसी तरह से गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तभी हमारा समाज आगे बढ़ता है यार। बाकी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, अब बड़े हो चुके हैं आप लोग भी, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास कहा ही जाता है, ठीक है। थैंक यू, बाय।